दोस्तों, और आज मैं आई हूँ कुछ बहुत ही अच्छी खबर लेकर। आज अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं या फिर अगर आप रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि अब आपके हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव, यानी कि पैसे ही पैसे। केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरे 2600 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है। तो क्या है ये पूरा स्कीम और आपको कैसे ये इंसेंटिव मिलने वाला है, जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल में। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भीम यूपीआई यूजर को और साथ ही रुपए डेबिट कार्ड यूजर को नए साल का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रालय ने रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के कम राशि के लेन देन यानी कि रिटेल ट्रांजैक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है और इस स्कीम को नाम दिया गया है लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन इंसेंटिव। अब सारे रुपए डेबिट कार्ड यूजर्स को और दुकानदारों के बीच हो रही छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस पर ये स्कीम मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये एक प्रमोशनल इंसेंटिव स्कीम है और इस स्कीम के उद्देश्य से सरकार का ये मानना है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। और ये सुनकर शायद अब ये भी उम्मीद की जा सकती है कि आगे और भी इंसेंटिव स्कीम मिल सकती है जनता को। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि ये इंसेंटिव स्कीम आखिर क्या होती है और साथ ही किससे ये इंसेंटिव मिलने वाला है। तो केंद्रीय कैबिनेट के सिफारिश के मुताबिक करीब 2600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव तय किया गया है और ये मैं आपको बता दूं अपने आप में ही बहुत बड़ी रकम है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए ये इंसेंटिव लागू होगी। रुपए डेबिट कार्ड और साथ ही भीम यूपीआई से लेन देन करने पर ये इंसेंटिव मिलने वाला है। ये इंसेंटिव P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट बेसिस पर दिया जाएगा। अगर आप रुपए डेबिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो डिजिटल पेमेंट पर अब आपको 0.4% का इंसेंटिव मिलने वाला है। तो अब ये बात हुई रुपए कार्ड की। अब बात कर लेते हैं भीम यूपीआई की। अब भीम यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। अब कितना मिलेगा? अब आपको ये इंसेंटिव 0.25% तक का मिल सकता है। वहीं अगर आप भीम यूपीआई के जरिए इंडस्ट्री के यूज़ के लिए होने वाले डिजिटल पेमेंट, जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स करते हैं, ज्वेलरी या फिर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर अन्य सेगमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ये पेमेंट, तब आपको 0.15% तक का इंसेंटिव मिल सकता है। ये तय हुआ है। इतना ही नहीं, केंद्र कैबिनेट के इस फैसले के तहत बैंक्स को भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके जरिए पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो रुपए कार्ड के जरिए किए जाएंगे उस पर उनको अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कम वैल्यू के भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर आपको इंसेंटिव मनी मिलेगा। अब जैसे आमतौर पर हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम कहीं बाजार चले जाते हैं, कोई भी ग्रॉसरी खरीदने, सब्जी लेने या फिर छोटे मोटे सामान लेने भी चले जाते हैं जो 2000 से कम भी हो, तब भी हम क्या करते हैं, हम कैश इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अपना फटाक से फ़ोन निकालते हैं और उनसे पूछते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या भैया आपके पास जीपे है, फ़ोनपे है या फिर कोई भी यूपीआई हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं। आजकल हम कैश यूज़ ही नहीं करते। तो इसी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अब सरकार नए नए स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जिसके ज़रिए अब हमें इंसेंटिव भी मिल सकते हैं एज यूज़र्स। और साथ ही बैंक्स वालों को भी ये एनकरेजमेंट किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो भी ये रुपए डेबिट कार्ड और साथ ही भीम यूपीआई को और भी ज़्यादा एनकरेज करें, उसे इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को बताए। तो हुई ना ये कमाल की बात। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया है, इस पर भी थोड़ा नज़र डाल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीआई पेमेंट के जरिए होने वाली ट्रांजैक्शन की संख्या दिसंबर में 12 लाख करोड़ रुपए तक आ गई थी।
जो इस देश की कुल जीडीपी का करीब 54% यानी कि 54% के आसपास है। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है यूपीआई पेमेंट या यूपीआई ट्रांजैक्शन का। इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती देने के लिए और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ये 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि बैंक्स को चालू वित्तीय वर्ष में रुपए और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी कि दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इजी यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब आपको अगर नहीं पता है कि ये यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ऐसे सर्विसेज हैं जो आप कहीं भी और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये यूपीआई बिना ही किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के किया जा सकता है, ये ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। अगर हम यूपीआई लाइट की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका ट्रांजैक्शन 2000 से कम है तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ ही आप अपने फीचर फ़ोन्स जो होते हैं उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे किसी स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी ये यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को और भी ज़्यादा इनकरेज करने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम लागू कर रही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो केंद्र सरकार ने जो 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स का ऐलान किया है उसके तहत एमएसएमईज, उसके तहत किसानों, मजदूरों और उद्योगों को भी यूपीआई के तहत किए जाने वाले पेमेंट पर कुछ छूट मिलेगा। देश भर में आपको बता दूं 3 नए ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को और आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए बहुत से कदम ऐसे उठाए हैं। दोस्तों, सरकार का ये मानना है कि इससे हमारे भारत में एक बहुत ही मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनने वाला है। सरकार ये इंसेंटिव इसलिए दे रही है ताकि बैंक्स पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और साथ ही ऐसे जो छोटे कार्ड कंपनीज हैं उस पर भी आर्थिक रूप से कोई बोझ ना पड़े। इसलिए सरकार इंसेंटिव देने जा रही है। इस वजह से सरकार ने 2600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मंजूर किया है। दोस्तों, आप भी यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके ये इंसेंटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा ज़रूर कि कैसे हमारी सरकार हमारे भारत देश को और भी ज़्यादा डिजिटली मजबूत करने जा रही है और कैसे आने वाले फ्यूचर में शायद जो कैश हम लेकर चलते हैं उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। और इसके लिए बहुत से ऐसे कदम सरकार ने उठाए हैं ताकि हम कंप्लीटली डिजिटल हो सके, हमारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली डिजिटल हो सके, ताकि जो ब्लैक करेंसी है हमारे देश में वो मिट जाए पूरी तरह से। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की रही होगी और साथ ही आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और साथ ही अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।